आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 8th पार्ट। वैल्यूज हमें गिवन है, इनका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है लॉगरिथम टेबल का यूज करके। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कंप्लीट वैल्यू x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इक्वल 438 क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 होल पावर 4। हम राइट करेंगे x इक्वल 438 होल क्यूब, स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर में राइट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.056 होल पावर 1/2। इस फॉर्म में हो या फिर इंडेक्स में 2 हो, दोनों का एक ही मतलब है, ओवर 388 होल पावर 4। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x इक्वल लॉग, और ये कंप्लीट वैल्यू हम राइट करेंगे 438 क्यूब 0.056 होल पावर 1/2 ओवर 388 होल पावर 4। अब हमारे पास लॉग के साथ ये वैल्यू गिवन है। अब हम इस पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है कि जब दो नंबर डिवीजन की फॉर्म में हो, उन पर लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो हम इसे राइट कर सकते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो अब हमें इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है, हमने इसमें कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग 438 होल क्यूब 0.056 होल पावर 1/2, उसके बाद हम लगाएंगे माइनस लॉग 388 होल पावर 4। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस पर अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे कि दो नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, उन पर लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो हम इसे राइट कर सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अब हम राइट करेंगे लॉग 438 होल क्यूब प्लस लॉग 0.056 होल पावर 1/2, उसके बाद माइनस लॉग 388 होल पावर 4। ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है किसी भी एक्सपोनेंट पर लॉग अप्लाई होता है तो उसकी पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, और फिर हम बाकी वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देते हैं। तो ये जो पावर थी n वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो अब ये जो 3 पावर है इसको हम लॉग से पहले ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 लॉग 438 प्लस ये 1/2 पहले हम राइट कर देंगे, और उसके बाद हम राइट करेंगे लॉग 0.056। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद हम राइट करेंगे लॉग 388। इन वैल्यूज़ के साथ लॉग गिवन है, लॉगरिथम टेबल का यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब हम राइट करेंगे 3, और इस नंबर का अब हमने लॉग फाइंड करना है। यहाँ पे हमें डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हमें इसके लास्ट में डेसिमल मौजूद है। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, फिर मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो 4 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। अब रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे डेसिमल मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव आएगा। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें 3 गिवन है, 438। अब इसका यूज़ करके हम मैंटीसा फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 438। हमने 43 को 8 के कॉलम में चेक करना है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में 43 की रो में और 8 के कॉलम में चेक करें, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6415। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 6415, यही हमारे पास मैंटीसा है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.6415 प्लस 1/2। अब इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। अब हम देखते हैं कि कितने डिजिट्स मौजूद हैं। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 बार। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जरूरत है, यहाँ पे 2 डिजिट्स मौजूद हैं 5, 6, तो हम 5, 6 के बाद एक 0 और ऐड कर लेंगे। अब 56 को 0 के कॉलम में हम चेक करेंगे। टेबल ऑफ लॉगरिथम में 56 की रो में और 0 के कॉलम में चेक करें, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 7482। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 7482, यही हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 बार पॉइंट 7482। उसके बाद हम राइट करेंगे -4। अब इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, यहाँ पे डेसिमल लास्ट में मौजूद होगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे डेसिमल है और 2 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। अब 388 को यूज़ करके हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 388।
अब हमने 38 को 8 के कॉलम में चेक करना है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में 38 की रो में और 8 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 5888। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 5888। यही हमारे पास में हिस्सा है 2 बार पॉइंट 5888। इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.9245 प्लस इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बार पॉइंट 3741 माइनस और इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास आ जाएगा 10.3552। हम राइट करेंगे 7.9245। 1 बार पॉइंट 3741 को हम राइट कर सकते हैं -1 प्लस 0.3741। उसके बाद राइट करेंगे -10.3552। इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.0566। ये है हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू। हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू माइनस में आ रही है तो यहाँ पे हम 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 +1 और ये वैल्यू एज इट इज ऐड कर देंगे -3.0566। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 4 बार पॉइंट 9434। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऐड करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग log ऑफ x इक्वल एंटी लॉग 4 बार पॉइंट 9434। अब ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x इक्वल होगा एंटी लॉग 4 बार पॉइंट 9434। हमने इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। 4 बार कैरेक्टरिस्टिक है और 0.9434 में इंटीजर है। 0.9434 को एंटी लॉगरिथम टेबल में यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 0.9434। अब हमने 0.94 को 3 के कॉलम में चेक करना है। उसके बाद इसी 0.94 को 4 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ पे हमने एंटी लॉगरिथम टेबल का यूज करना है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में 94 के बिल्कुल सामने और 3 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8770। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 8770। अब हम 0.94 को 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। 0.94 इसके बिल्कुल सामने और 4 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 8। इस वैल्यू में 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8778। ये है हमारे पास x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इक्वल 8778। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 4 बार है। हमें मालूम है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है तो 8 के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर डेसिमल एग्जिस्ट करेगा। तो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 4 डिजिट्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स और ऐड कर लेंगे। हम अगेन राइट कर लेते हैं x इक्वल 8778। 8 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 4 डिजिट्स होना चाहिए। 1 डिजिट तो ये 8 होगा। उसके बाद हम 3 0 और ऐड करेंगे 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4। रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल मौजूद है 4 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 4 बार जो है ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल जो x की वैल्यू होगी 0.00087778। ये है हमारे पास फाइनल x की वैल्यू। इन तमाम वैल्यूज़ का सोल्यूशन हमारे पास होगा 0.00087778। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।